आहे की नाही आहे कोणाला माहिती. आता तुम्ही पहा तुमचे जीवन, तुम्हारा स्वरूप क्या है, साकार की निराकार? तुम्हारा असली स्वरूप क्या है, साकार है कि निराकार है? निराकार। क्यों निराकार क्यों भाई? साकार तब तक हो जब तक ये है, और जिस दिन ये मर गया खत्म हो गया वो तुम बचते हो, उसमें तुम कैसे होते हो? निराकार है कि नहीं है? अच्छा वो किसी को दिखता क्या? आदमी तुम्हारे सामने मरता है, धीरे धीरे गए गिला बाबा। अरे बाप रे, ये तो जीवन है। ऐसे कच्चे जीवन में हम इतनी आशा और इतना अहंकार लेकर बैठे हैं, अरे किसके लिए? अरे तुम्हारे सामने चला जाता है निकल के, पता चलता है किधर से निकला, कैसा था। विज्ञान ने भी नहीं खोज कर पाई उसकी कि वो कैसा है। उसको कहते हैं निराकार, ओ उसको कहते हैं निरंजन। इंद्रियों में नहीं आता, वो देखने में नहीं आता, सुनने में समझने में नहीं आता। तो जब आप निराकार हो सकते हो तो भाई परमात्मा निराकार क्यों नहीं हो सकता? दूसरी बात, जब आप साकार हो सकते हो तो परमात्मा साकार क्यों नहीं हो सकता? हम इस चीज को असत नहीं मानते कि देवी झूठे, देवता झूठे, आकार झूठो, अवतार झूठे, भूत झूठे, प्रेत झूठे। अरे सब सच्चे, भूत प्रेत देवी देवता अवतार राम कृष्ण ये हुए और हैं और लोग हैं, ये बात एकदम सच्ची है। क्यों क्यों सच्ची है भाई? अरे जब अरे शरीर तो बाद में मिला, शरीर मिलने के पहले, इधर ध्यान दीजिए, मैं बंद करूं क्या बात? सबताला काय आम्हाला का तुम्हाला खरीद लिया क्या? इन्होंने पैसे दिए क्या कथा करने महाराज? 1000 रुपये हम भी सोते जाके। अच्छा विषय हम ऐसा लेके चल रहे जिसमें नींद का सवाल नहीं है, और ये भी नहीं आता काय सांगून राहिला तर काय काय सांगतात खाना असा नहीं ना, तुमच्यासाठी सांगून राहिलं। प्रेम दिया इसलिए बोलना पड़ेगा, हम इधर उधर देखेंगे नहीं नहीं नहीं, कोई भी जाए संता को नहीं, हम कह रहे तुम उठो अभी आपको देखेंगे। वो आदत है शरीर की, ये शरीर की आदत है कि आपकी तारीफ करनी पड़ेगी। 2 घंटे से बैठे हो, मैं तो मेरे में हिम्मत नहीं बैठने की, लूट मार के आया है। आप 3 घंटे से बैठे हो, ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको तारीफ करनी पड़ेगी व्यक्ति के बारे में। शरीर की आदत होती है। लेकिन आपको लगता है कि हम सुन रहे हैं, नहीं, कान खुले हैं, आप बैठे हो, लेकिन आपका चित्त गया उधर, नहीं सुनाई देगा, तुम नहीं समझ पाओगे, क्योंकि तुम नहीं हो वहां, तुम उधर गए मतलब खेल खत्म। कैसे? अच्छा वो क्या चीज है? अपने को क्या लगता है हम ये हैं, आपका स्वरूप ये है नहीं। आपको लगता है कि कान सुनते हैं, आंख देखती है, जीभ से खाते हैं, जीभ से खाते हो, चश्मा से देखते हो, चश्मा में ताकत नहीं है देख ले। चश्मा लगाए आंखों में लगाया, और आंखों में आप हो, तो जब आंखों में आप हो तो आप जब तो कहते हो तब वो दिखाई देता है। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, सुनो, आवाज आ रही है, बहुत जगह से आवाजें आती है, वो आवाजें चल रही हैं, हो रही हैं, लेकिन हमें सुनाई नहीं दे रही हैं। क्यों नहीं देती सुनाई? क्यों सुनाई नहीं दिया? अरे हमें तिकडे लक्ष्य दिला नहीं, हमने उधर ध्यान नहीं दिया, इसलिए सुनाई नहीं दिया। तो कान सुनते हैं कि आप सुनते हो? कान नहीं सुनते, तुम सुनते हो। बाबा है कान के तुम्हारे बंद थे क्या? कान तो खुले हैं, आवाज हो रही है, तो कान नहीं सुनते, आप सुनते हो। तो भाई यहाँ से कोई निकला देखा क्या तुमने? नहीं देखा है, थोड़े बंद के लिए होते का? नहीं नहीं भाऊ, मन पर कौन होता तो? अरे लक्ष्य दिला दे, मतलब तुम कौन हो? ध्यान नहीं दिया, तुम ध्यान हो। ध्यान क्या होती? सूरत। आपकी सूरत वहां नहीं थी। आपका असली स्वरूप क्या होगा? सूरत। इसलिए जहां सूरत होती है और जिसमें उसी में आप होते हो, अंतमति सो गति। आपकी जो मति होगी, आपकी सूरत अंत समय मरते समय जहां होगी, आपको वही जीवन मिलता है। इसलिए सूरत को साधने की कोशिश करो।
ये है आपो खोज आपने चीना, दबलग माया पूजे। सूरत आपकी कहीं और लगी है, राम राम इधर हो रहा है। उस राम राम का कोई फायदा हुआ क्या? क्यों? सूरत नहीं उसमें है। तो ऐसे ही तरह से सुनते समय आपको सुनना है, ज्ञान यदि सुनना है तो सूरत आपकी इधर लगी रहनी चाहिए। और ये सूरत लगाना जिसको आ गया उसके अंदर सत्ता उतरेगी, नहीं तो सत्ता नहीं उतरती है। सतगुरु की सत्ता कैसे उतरेगी? चुके चकोर चंद्र मुख जोवे, शीतल अग्नि की शीत होवे। सचिके अमृत बसे शरीरा, साचा गुरु चंद्रमन हीरा। शशि के अमृत बसे शरीरा, चंद्रमण हीरा जब चंद्रमा के प्रकाश में रखा जाता है तो वो नकली हीरो को असली बना देता है। क्यों? सूरत उधर पड़ी, चकोर पक्षी की सूरत उधर लगी, इसलिए होता है। तो आपकी भी सूरत जब इधर लगेगी, ज्ञान के ऊपर आपकी सूरत लगेगी, सतगुरु में आपकी सूरत लगेगी, तो उसकी सत्ता आपके अंदर उतरेगी, नहीं तो उतरने वाली नहीं है। तो ये जो साधन है वो शरीर और मन का साधन नहीं है। ये शरीर, ये आपका साधन सूरत का है। और सूरत के साधन के लिए आप कभी भी अपनी उस सूरत को लगा सकते हो और उस सूरत से उसमें ठहर सकते हो। ऐसे सूरत को लगा देने का साधन घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे का नहीं है। ऐसी आरती निस दिन करिए, राम सुमेर भव सागर तेरिए। ऐसी आरती निस दिन करिए। अब लोग सोच रहे होंगे दूसरे धर्म का होगा, गया काम से ये अपन तो 10 मिनट की आरती करें, छुट्टी मरते क्या? निश्चित आरती करते क्या? निश्चित की आरती करेगा क्या? लेकिन करना क्या है? ऐसी आरती निश्चित करिए। आरती कौन सी? राम सुमिर। अब राम सुमिर म्हणजे क्या? निश्चित राम 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 करेगा क्या? कितनी देर करता है? मतलब तुम फेल हो गए पहली कड़ी में? नहीं। सुमिर, सुमरण का मतलब क्या? सिमरन का मतलब सिमरन, स्मरण, स्मरण यानी कि याद, सिर्फ याद करना। और याद मतलब सूरत आपकी उसमें लगी रहे। किस में लगी रहे? राम में लगी रहे। राम कौन? तो परमात्मा। अरे नहीं रे बाबू, इकडे तुम्हाला समजले कि हे परमात्मा, मन आला तिकडे परमात्मा। अगर इधर परमात्मा का भेद समझ गया तो वो परमात्मा समझ जाएगा और उतरेगा। अगर इधर नहीं समझा तो परमात्मा तुमको मिलने वाला नहीं है। ऐसो भेद दियो आई, जहां देखूं वहां सद्गुरु साईं। कैसा भेद दिया? तन दे वर्ण बिच आत्म देवा, निर्गुण भगति भजन ए देवा। शरीर से जो आपका साधन हो रहा है, राम राम कर रहे हो, सांस में करो, सांस में करो, वो सगुण है। तन देवन, ये शरीर रूपी मंदिर में जो आपका आत्म पद है, आपकी आत्मा। आत्मा कौन? जीव। क्या? जीव आत्मा नहीं है। जीव तो शरीर का आधार है, वो जीव आत्मा है। शरीर की आत्मा जीव, तुम शरीर नहीं हो, इसलिए जीव तुम्हारी आत्मा नहीं है। जीव की आत्मा क्या है? वह चेतन, जीव का है चेतन। तुम्हारा चेतन इस जीव के चेतन से कहीं अलग है। आपका चेतन जीव के चेतन से अलग है। जीव का चेतन ब्रह्म है, ब्रह्म का चेतन परब्रह्म है ना। इसलिए तुम ना तो जीव का चेतन हो, ना ब्रह्म का चेतन हो, ना परब्रह्म का चेतन। तुम्हारा चेतन सत चेतन है। चेतन कितने प्रकार के? हाँ, अब चेतन देख लो। माया का चेतन, ब्रह्म का चेतन, तत् चेतन और सत चेतन।
ये चेतन किसमें है? देह वैराट में जो चेतन है वो माया का चेतन। एक है ब्रह्म वैराट जिसमें ब्रह्म का चेतन, एक है तत्व वैराट जो पर ब्रह्म का चेतन, और एक है सत वैराट जिसमें सत का चेतन। ये चार हो गए क्या? ये है चौथा पद। तो ये चार चेतन हो गए, चार वैराट हो गए। हर एक वैराट में अलग अलग शरीर है। माया का चेतन कैसा है? अब समझते चेतन कौन है? अरे बोले अपन चेतन तो बैठे हैं, ये तुम्हारा चेतन नहीं है। तुम्हारा चेतन अमिट है, अचल है, अविनाशी है, हमेशा है, सत्य है, नहीं बदलता है। आज तक के ज्ञान में हमारे यहाँ रामायण और गीता के बड़े ज्ञानी हैं, और इसी के ऊपर होता है उनका ज्ञान। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। वो तो चेतन है, वो तो निर्मल है, वो तो अमल है, वो सुख का भंडार है। फिर रो क्यों रहे? सुख का भंडार है तो। अरे ये चेतन नहीं, ये माया का चेतन है, ये जीव ब्रह्म का चेतन है। इस चेतन को जानने से और इसमें रहने से कुछ मिलने वाला नहीं। जैसे जीव के क्षेत्र में रहो तो जीव के ब्रह्मांडों में जाओगे। जीव के देश ब्रह्मांड कितने हैं? पार ब्रह्म लग जीव की आदि उत्पत्ति हो। ये बहुत बड़ा स्कोप है जीव का। पहले माया का क्षेत्र बता दूं आपको। माया का चेतन यानी कि शरीर का चेतन। राम जी राम, सत्संग सुनिए। राम जी राम महाराज। माया का चेतन यानी कि शरीर का चेतन। शरीर का चेतन कैसा? और इसको तुम इसी को तुम्हारे इस चेतन को तुम्हारा चेतन समझते हो? नहीं नहीं नहीं। अरे भाई ये चेतन तो ऐसा है कि माया के गुणों से पृथ्वी जल अग्नि वायु तत्वों के चेतन से बना है। डॉक्टर को जब ऑपरेशन करना होता है तो एक इंजेक्शन देता है, एनेस्थीसिया, इसको भूल का इंजेक्शन देते हैं। वो लगा दिया, हाथ का ऑपरेशन करना है तो पहले तो दुख रहा था, बहुत जोर से दुख रहा है, इसमें दुख रहा है, कुछ हो गया, घाव वाव, ऐसा हाथ लगाया तो चिल्लाते। एक इंजेक्शन लगाने के बाद वो काट के भी फेंक दे तो ही पता नहीं चलेगा। इधर क्या तुम्हारा चेतन सुन्न हो गया? चेतन भी सुन्न होता है क्या? ब्रह्म चेतन सुन्न होता है? ये माया का चेतन। माया का मतलब जो बदले, माया की सीधी परिभाषा जो बदले। तो इसका शरीर का जो चेतन है वो तुम्हारा चेतन नहीं, वो माया का चेतन है। ठीक है? इस शरीर का चेतन, और इस शरीर के चेतन में इसमें बैठ कर शरीर से तुम भजन करो और अपनी चेतना में जाओ तो वो गलत होगा। माया का चेतन, ब्रह्म का चेतन देखिए। ब्रह्म का चेतन क्या है? ब्रह्म का चेतन है शब्द का चेतन, ध्वनि का चेतन। ये ध्वनियां जो है ना, पिंड की ध्वनि अलग है, ब्रह्मांड की ध्वनि, खंड की ध्वनि अलग है, ब्रह्मांड की ध्वनि अलग है। वो है नाम। जो नाम जो है ना, नाम का मतलब वहां की चेतना। तो खंड का चेतन है नाद। नाद कितने? 10-12 प्रकार के, बांसुरी, बीन, नगाड़ा, ढोल, शंख, घड़ियाल, इस प्रकार से ये है। तो जब आप त्रिकुटी में जाते हो तो आपको ध्यान में जब जाते हो तो मन और बुद्धि चित्त शांत हो जाते हैं, और उसमें चले गए तो फिर वहां का जो नाद आपको सुनाई देने लगता है। जब तक आप शरीर में रहोगे, शरीर के चेतना में रहोगे, उस चेतन में नहीं जाओगे तो वहां की उपलब्धि आपको प्राप्त नहीं होगी, वो नाम आपको प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए दरिया सा कहते हैं, मुरली कौन बजावे हो, गगन मंडल के बीच मुरली कौन बजावे हो। त्रिकुटी अब जाते हो तो नाद सुनाई देते। ये हो गया खंड। ब्रह्मांड में जाते हो तो अलग ध्वनि बदल जाती है। उस ब्रह्मांड में ध्वनियां होती है किसकी? ये 5 तत्व जो है उसकी ध्वनि आती है, सुनाई देती है। सन 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 च्यू 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 च्यू, वो जो जैसे बरसात में बोलते हैं वो सारे। तो ऐसी वो ध्वनि है जैसे कान बंद करने के बाद जो सुनाई देता है, अंदर की ध्वनि जो सुनाई देती है। और वही ध्वनि जब आप ब्रह्मांड में जाते हो तो आपको कान बंद करने की आवश्यकता नहीं। आप भजन में जाते हो तो राम 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 करते करते जब जाते हो तो शरीर शांत हो जाता है। शरीर शांत हो गया तो मन तुम्हारा अपने आप शांत हो जाता है। मन क्यों शांत हो गया? क्योंकि तुम्हारे प्राण शांत हो गए। तो
की आशा। प्राण के ऊपर मन टिका हुआ है, इसलिए ये कोई तुमको दंड देने के लिए नहीं बोलते। तो तपस्या नहीं हो रही तुम्हारी, तो शरीर को सीधा ऐसे बैठ के हिला नहीं तो राम जी नाराज हो जाएंगे। हाँ हाँ, अरे शरीर को स्थिर करके इसलिए भजन करना है, इसलिए बैठना है कि शरीर यदि एकदम तुम शांत कर लोगे, बिल्कुल नहीं हिलाना, और सीधे यदि बैठ जाते हो तो आपकी जो श्वास चल रही है वो अपने आप धीरे 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 कम होती चली जाती है। और श्वास जब स्थिर होती चली जाती है, बिल्कुल शांत हो जाती है श्वास, तो मन भी अपने आप शांत हो जाता है। प्राण पर है मन की आशा। जब प्राण शांत हो गए तो मन शांत हो गए, तो फिर आप चेतन में चले जाते हो, वो है आपका ब्रह्म चेतन। और जब उसमें चेतन में चले जाते हो, जब आपका शरीर शांत हो गया, मन शांत हो गया, मन बुद्धि और चित्त आपका शांत हो गया। अभी कोई चीज सुनना है तो अपन क्या बोलते हैं, अरे ठहरना जरा, सुनने दे, वो क्या हो रहा है, वो कौन क्या बोल रहा है, गाली क्या दे रहा है, सुनने जरा, शांत रह। तो जब शांत होगे तभी सुनोगे। ऐसे ही भजन में जब तुम शांत होगे, भजन करते करते अपने मन को, शरीर को शांत कर दोगे, शरीर शांत हो जाएगा तो आपके प्राण श्वास शांत हो जाएगी, तो मन शांत हो जाएगा, और मन शांत हो जाएगा तो अंदर जो ध्वनि चल रही है वो आपको सुनाई देगी। इसलिए हम भजन कैसे करते हैं, जैसे परमात्मा को रिझाने के लिए गुरु जी ने पूछे, महाराज ने पूछे, है परमात्मा मरना तो है ही, अब दया करना है, भजन करें, और कर रहे हैं, चल तो ले सीधे बैठना, ही बैठ गए। उसको कोई मतलब नहीं किधर जा रहा है, क्या हो रहा है, राम 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 राम। अरे बाबा काय के लिए कर रहे हैं ये राम राम, उसको पुकार रहे तो तपस्या हो गई है। तो तपस्या नहीं कर रहे आप अपने आप को खोजने चले हो। आप कौन है उसको खोजने चल रहे हो। शरीर से अलग होते हो, मन से अलग होते हो, तो चेतन में आते हो तो ध्वनि सुनाई देती है। अब ध्वनि में आ गए, ध्वनि सुनाई दे रही, वाइब्रेशन हो रहे हो, तो ब्रह्मांड की ध्वनि है। तो आप जो है पिंड से खंड में, और खंड से ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड से उसकी ध्वनियों को सुनते हो। आपका परम पद की भक्ति है, परम पद को प्राप्त करना है। आपको परम पद को प्राप्त करना है तो पिंड से या के खंड में, खंड से ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से आपको बाहर निकलना है। जीते जी इस शरीर से मुक्त होना है। जीते जी इसको माया चेतन, ब्रह्म चेतन, इनके परे परब्रह्म चेतन और सब चेतन में जाता है। तो ये ब्रह्म चेतन हो गया आपका, जो ध्वनि हो रही है उसको कहते हैं ओंकार। ओम अब जाता है ना सृष्टि रचना में, परापरी परमात्मा देवा अमर पुरुष अविनाशी तासी इच्छा, एक पुरुष ऊपना सत्यलोक का वासी, है ना, ताकि इच्छा निरंजन कहिए ओंकार से होगा। ओंकार कर ले पंच महातत्व, और उसे पांच तत्व होगा, प्रकृति बनी और हमारा शरीर बन गया। अब जो क्या होगा, अपन ऐसे पढ़ते हैं जैसे उसकी प्रार्थना कर रहे हो। परापरी परमात्मा देवा अमर पुरुष अविनाशी, जाकी इच्छा होगा सत्यलोक का वासी। इसमें कोई फायदा नहीं है, ऐसे ज्ञान से कोई लाभ नहीं है। ये परमात्मा है, जो सतलोक है, जो सत्स्वरूप है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। पीएचडी तुम्हारा परीक्षा तो आप पास कर सकते हो, आपको डिग्री मिल सकती है। वाह क्या ज्ञान है भाई, सब मालूम है। तो पंडित जी बनोगे, इससे कल्याण नहीं होने वाला तुम्हारा। गुरु महाराज का ज्ञान कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जो तुमको कोई डिग्री देने वाला है। परमात्मा ज्ञान तुमको तुम्हारा ज्ञान बताने वाला है। तुम क्या हो, तुम्हारी प्रकृति क्या है, तुम्हारा शरीर कैसे बना, शरीर क्या है, तुम शरीर प्रकृति से बना है। जीव भी माया और प्रकृति से बना हुआ है। तुम न माया हो, न प्रकृति हो, न चेतन हो। क्यों नहीं हो? तुम इनको जानने वाले हो, और जिस चीज को जो जानता है उस चीज से वो अलग होता है कि नहीं? हम इसको जानते हैं, मतलब ये अलग, हम इनको जानते हैं मेरा भाई है, हम इसको जानते हैं ये मेरा चाचा है, वो मेरा बाबा है, मेरा माँ है, बाप है। क्या तो ना तुम माँ हो, ना बाप हो, ना चाचा हो, ना काका हो, तुम सबसे अलग हो। ऐसे ही ना तुम शरीर हो, ना मन हो, ना बुद्धि हो, ना चित्त हो, ना चेतन हो, ना ध्वनि हो, ना शब्द हो। तो ये
ये शब्द आ गया, उसकी ध्वनि आ गई और प्रैक्टिकल में हो गया तुम्हारे अंदर। हाँ, परापरि परमात्मा देव बता दो। परापरि परमात्मा देवा अमर पुरुष अविनाशी, वो किधर है? आप ही हो। आप कहेंगे हाँ ए बाबा, हमें तो सरपंच भी नहीं बन लो आज पर्यंत, हमारा परम पद दे तो का। अरे पाओ भाऊ, तुम्हें आए कैसे? परापरि, तुम हमेशा से हो। ये ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मांड वैराट यूनिवर्स अनंत ब्रह्मांड सब कुछ बाद में बने, तुम पहले से ही हो। परापरि हो। वो कैसे हो? तुम शरीर नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम जीव नहीं हो, तुम चेतन नहीं हो। चेतन के परे जो जीव है ना, मैं ये हूं, ये माया, मेरा ये जीव है ब्रह्म। ब्रह्म यानी क्या? जो अविनाशी है, जो मिटता नहीं है। जीव आपका मिटता नहीं है, जीव जाता है, जीव की यात्रा होती है। लेकिन मजे की बात यह है कि अभी तक हम जिसको अविनाशी समझ रहे थे वो अविनाशी नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जिसको रामायण जिसको अविनाशी कह रही है, संत के ज्ञान में वो अविनाशी बचता नहीं। क्यों अविनाशी नहीं है? और रामायण और वेद और भागवत गीता क्यों अविनाशी बता रही है? क्योंकि वो उनका जो ज्ञान है वो परब्रह्म के पद तक है, निराकार साकार के लोकों का पद है, और वो लोक है उसमें वो शरीर है, और बिना शरीर के जीव नहीं रहता है। वो जीव है और शरीर, लेकिन ना हम जीव है ना हम शरीर है। जीव और शरीर हम है नहीं। और जहां तक ये भक्ति जाती है पारब्रह्म पद, स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, सतलोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, पारब्रह्म के लोक में जाओ, उसमें जीव है और मन है। तो उसमें शरीर है और ये बदलता रहता है लेकिन खत्म नहीं होता। लेकिन आपकी भक्ति में, गुरु महाराज की भक्ति में शरीर नहीं रहता। लेकिन तुम तो अमर लोक के पीछे पड़े हो। सुखी सुख है, इतना बड़ा शरीर, इतने ये इतना आनंद उतना आनंद। अरे ये मोक्ष को जा रहे हैं कि कहाँ जा रहे हैं? बात सत्य है, झूठी नहीं है। महाराज ने जो लिखा है सच है, एकदम सत्य है। लेकिन भक्ति के ज्ञान के मका एक ऊंचे से ऊंचा पड़ाव है तुम्हारे शरीर का। इसके आगे कोई शरीर नहीं है, इसके आगे कोई लोक नहीं है। वो किसका पद है? तो वो तुम्हारे शरीर का परम पद है, तुम्हारा परम पद नहीं। भाई गलत लगे तो बता देना। शरीर बदला आपका, माया से ब्रह्म, ब्रह्म से चेतन, चेतन से चेतन, चेतना का परम चेतन दे दी तुम। एक एक रूप में करोड़ों सूर्य के प्रकाश, कोटक बाण हुआ उजिया। हाँ, लेकिन दिल बचा, शरीर बचा। आनंद कैसे लेते? मन से। मन निजमन हो गया, शरीर के साथ मन बदलता है। स्थूल शरीर का मन अलग है, सूक्ष्म में जब जाते हैं तो वो मन अलग है, कारण शरीर में जब जाते हो, ध्यान में जाते हो तो वो शरीर अलग है, उसको निजमन कहते हैं। वो नहीं बदलता। लेकिन मन है, शरीर है, वो चेतन है, तो कारण का शरीर है। वो शरीर कौन सा है? उसमें हड्डी मांस नहीं होता, वो देवताओं का है। और जितना तुमने चेतना अर्जित की है योग से, अभ्यास से, साधना से, दान से, पुण्य से, निर्मलता से, उतना तुम्हारा चैतन्य हो गया, निर्मल हो गया, और वो शरीर को आप प्राप्त करोगे। चेतन हो गया। हाँ, ये हो गया ब्रह्म चेतन। अब है तत्व चेतन। अब तत्व चेतन क्या है? तो देखो आपकी यात्रा कैसे होगी। महाराज फरमाते हैं, नाद अनाद लाग सत आगे, आनंद लोक से पावे। पहले शरीर की साधना करके ध्यान में जब त्रिपुटी में जाते हो तो नाद प्रकट हुआ, चेतन आ गया। और ब्रह्मांड में गए तो उसकी ध्वनियां आ गई। वो ब्रह्मांड में क्या आ गया? वो ब्रह्म चेतन हो गया। नाद, त्रिपुटी और ब्रह्मांड, ब्रह्मांड की जो ध्वनि है वो हो गया नाद। अब आ गया अनाद। अनाद का मतलब क्या है? नाद नहीं। तो देखो आप, 10वें द्वार अखंड धुन गाजे, सदगुरु पदवी तिना को गाजे।
कई लोगों के कुछ बातें हजम नहीं हो रही, जो संता ऊंची से ऊंची बात बताते हैं। गुरु महाराज, मुझे क्यों संता के प्रति बहुत आदर है, इसलिए कि उनके पास वो चीज है भाई। हम कोई फॉर्मेलिटी नहीं करते, और जो अपने के लिए अपने से ज्ञान में बड़ा है वो ही अपना गुरु है, और जिसके पास सत का ज्ञान है वही सतगुरु है। ये दिमाग से निकाल दो कि हमने उनको शब्द लिया, हमने उससे लिख दिया, वो हमारे सतगुरु वो है। लेकिन सच्चे शिष्य गुरु गोविंद जन एक दाम फिर न कोई, साचा शिष्य सुख राम के जागत ऐसी हो। गुरु कैसा है? तो गोविंद के समान है, जिसने आपको भजन सिखाया, ये सिखाया, वो परमात्मा के समान है। मतलब उसने बचा लिया आपको बहते हुए से। और जन, अब गुरु चले गए, अब संत जन है, तो अब संत ही आपके गुरु हैं। तो गुरु और गोविंद, वो संत और परमात्मा एक ही तो है। उसके पास वो सत्ता है, उसके पास वो ज्ञान, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान की सत्ता है। तो संता जो ज्ञान बताते हैं, मुझे भी नहीं मालूम, कुछ समझ में आता था, बात क्लियर नहीं थी। अब क्लियरिटी आ गई है एकदम, तत्पद की बात बता रहे आप। तो नाद अनाद, अनाद बन गया क्या? जहां नाद नहीं है, ध्वनि नहीं है, हम सिर्फ इसी पे टिके हुए हैं। अखंड ध्वनि चल रही है, अखंड ध्वनि चल रही है। अरे तो कौन सी बड़ी बात हो गई, 10वां द्वार खुल काम हमारा हो गया। अरे कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब, कुछ नहीं। ये 10वें द्वार को पार करने वाले बहुत सारी, अभी मेडिटेशन की बहुत सारे ग्रुप चल रही है। 2 घंटे में आपको ये ध्वनि को पहुंचा देते हैं, और तुम घमंड में भूले कर रहे हो। अरे निकलो कुएं में से, कुएं के मेंढक बने हो। हम इसके सिवा हम और कुछ नहीं बोलते, हम यही ज्ञान समझते हैं। हाँ, अरे हम रामायण गीता किसी चीज को सुनते नहीं, वाह भले राम से नहीं होते। अरे सच्चे राम से प्रेम करो, तुम्हारे इसमें चीज में है। और ये आएगी कैसे? जब तुम ध्यान से भजन के सच्चे गुरु के साधन में जाओगे। सच्चा गुरु आपकी साधना से आपको मार्ग बताता है। चले आपने पांव धिन्न सो पंथ बताने वाला होना व्यक्ति। पंथ मतलब काय? वो देवी दिवाळी पूजा नाही करायची, तसं नाही करायची, असं नाही, असे राहायचे तसे राहायचे, आज बरोबर आहे। पण त्याच्या पुढे आता भजन करून करा, राम राम करा, सांस सांस में करा, हेच भेद आहे का? अरे नहीं बाबा, माया ब्रह्म का करूं निवेड़ा, हे तो भेद न राखूं, सब ही करूं ज्ञान से दूरा, असत मुख नहीं भागूं। माया ब्रह्म का जो निवेड़ा करते हैं, और जो इस ज्ञान को समझता है उसकी ऊंची ऊंचाई तक पहुंचा है, वो सतगुरु सुखराम से कम नहीं है भाई। तो सच्चा शिष्य वो है। हम वो नहीं ढूंढते कि हम सच्चे शिष्य हैं कि झूठे शिष्य हैं। कई बार हमको 1-2 फोन आया राजस्थान से, अब वो हमारी परीक्षा ले रहे थे। बोले सिंह साहब आपकी बातें सुनिए, आपके प्रवचन सुने, मजा आ गया। एक बात समझ में नहीं आई हमने कि क्या। बोले पूरा सदगुरु शिष्य धारी हो, फिर धारी हो। महाराज ने कहा कि पूरा शिष्य धारोगे, पूरा सदगुरु जब मिलेगा तभी कल्याण होगा, नहीं तो नहीं होगा। पूरा सदगुरु, हमने क्या बोले, हाँ। हमने कहा यार वो बात तो समझने में थोड़ी सी कठिन है, और हमें ये लगता है कि तुम यदि पूरे शिष्य बन जाते हो तो तुम पूरे सदगुरु को प्राप्त करने की कम से कम पात्रता तुम्हारे अंदर आ जाएगी, और वो अस्तित्व तो तुम्हें पूरे सदगुरु से जरूर मिला देगा। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि वो परमात्मा कहता है, मेरी मेहर ये है अगाध, मैं मिलाऊं जीवा को साध। मेरी ये मेहर होती है, ये सबसे बड़ी महिमा है कि मैं जीवों के ऊपर पहली मेहर होती है तो उसको साधु से मिला देता हूँ, संतों से मिला देता हूँ। ये मेरी मेहर है। दूजी मेहर बताऊं नाव, दूसरी हमारी जो मेहर होती है वो साधु और संतों से मिला देते हैं, तो फिर उसके अंदर वो नाव प्रकट करवा देता है।
तो दूसरी महर ये है, तो साधु से मिला देना